नमस्कार। आज की तिथि है 16 जून 2025। आज की दिन सोमवार है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो दोपहर 3:32 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। फिलहाल पंचमी तिथि चल रही है। तो आइए आज की प्रमुख खबरों पर डालते हैं एक नजर। पहली खबर सीतापुर से है, जहां देर रात एक बड़ा हादसा देखने को मिला। रेओसा इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कई लोग इसकी चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से दबे हुए लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस कि 4 लोगों की जान नहीं बच सकी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। अब बात गोरखपुर की। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही स्कूल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ऐसे में अगर आप गोरखपुर के आसपास रहते हैं तो डीडीयू यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। यहां हर साल हजारों छात्र पढ़ाई का सपना पूरा करने आते हैं। अगर आप भी दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो अब समय है फॉर्म भरने का। 3 मुरादाबाद से एक डरावनी वारदात सामने आई है। कुंद्रकी इलाके के हरियाणा गांव में तंत्र मंत्र के झमेले में एक तांत्रिक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक युवती की मौत का बदला लेने पहुंचे उसके परिवार वालों ने गुस्से में आकर तांत्रिक गुलाब सिंह सैनी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। 4 आगरा में भी पुलिस ने एक हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। दाऊदपुर सांवरा के पास एक महिला की लाश मिली थी, जिसे धारदार हथियार से मारा गया था। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद महज 48 घंटों में मामले का पर्दाफाश कर दिया और आरोपियों को पकड़ लिया है। 5 वाराणसी में मोरारी बापू को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और कथा के दौरान सूतक काल में आने के चलते साधु संतों ने उनका जमकर विरोध किया। विरोध इतना बढ़ा कि उनका पुतला भी फूंक दिया गया। अब मोरारी बापू ने वाराणसी के विद्वानों से माफी मांग ली है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि कथा का सिलसिला जारी रहेगा। 6 कुशीनगर से एक बेहद दुखद खबर आई है। रील और सेल्फी का जुनून एक युवक की जान ले गया। हाटा इलाके के लालीपार पुल घाट पर विशाल श्रीवास्तव नाम का युवक नदी के किनारे रील बना रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वह पानी में जा गिरा। गोताखोरों ने घंटों की मशक्कत के बाद उसका शव बाहर निकाला। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खतरे वाली जगहों पर जाने से बचें और रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें। 7 अब बात करते हैं कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। उन्होंने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मांग की कि दलित युवती द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की तुरंत जांच हो और एफआईआर दर्ज की जाए। 8 अलीगढ़ और बदायूं से एक अजीब प्रेम कहानी सामने आई है। अलीगढ़ में तो सास और दामाद का अफेयर था, लेकिन बदायूं में तो और भी मजेदार मामला सामने आया है। यहां समधी और समधन अचानक फरार हो गए। लोगों के लिए यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अलीगढ़ में बेटी की शादी के बाद एक शख्स ने अपनी सास से रिश्ता बना लिया था। जब इसकी पोल खुली तो दोनों ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। 9 मथुरा से भी बड़ी खबर है। गोविंदनगर इलाके में एक टीला खिसकने से 6 मकान ढह गए। हादसे के वक्त घरों में रहने वाले लोग और पास ही काम कर रहे मजदूर दब गए। मौके पर बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी तक कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 10 आखिरी खबर बरेली से है, जहां एक पति ने नशे की हालत में अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दिलीपपुर गांव में रहने वाला ऋषिपाल अपनी पत्नी पुष्पा देवी से अक्सर झगड़ता रहता था। शनिवार रात फिर कहासुनी हुई और गुस्से में उसने चाकू से पत्नी का गला काट दिया। वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए केडी भारत के साथ। धन्यवाद।